जवाब तो है ही नहीं कुछ भी, सारा नो सर था। तो मैंने प्रोटेस्ट करके वॉकआउट और गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट द पब्लिक इश्यूज। और तमाम विधायक जो हैं वो चुन के आए हैं। तो मैं नॉन सीरियस डिपार्टमेंट की देख रहा हूं कि रिप्लाई किया गया है। मेरे सवाल जो था वो ये था कि जो ओपन पूरे जम्मू शहर का कचरा जो है, गार्बेज जो है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोट बलवाल में जो है वो डंप किया जाता है। और वहाँ हार्डली 800 मीटर पे डिग्री कॉलेज बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एक कॉलोनी है। और वहाँ पूरा गांव और आसपास जो है वो शहर जो है वो उस तरफ बढ़ रहा है। रूरल एरिया जो है वो अर्बन की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। तो सवाल मैंने पूछा था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें आप लोगों ने क्या किया है। और ओपन उन्होंने जो जवाब दिया उसमें लिखा है कोट बलवाल इज द साइट ऑफ आवर साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट थ्रू नेफर्ड। ये सवाल का जवाब नहीं बनता है जो मैंने पूछा, वेदर इट इज फैक्ट that the salt waste are being dumped at Kotbalwal village in Jammu North constituency. If so, the steps taken to shift the same to any alternate place. जवाब मैंने आपको बता दिया। और बी पार्ट में मैंने पूछा था whether it is also fact that these waste are posing health risk to the local resident there and उसमें उन्होंने बोला नो सर। और उधर उनके जो रूल्स हैं 2016 के वो सेल्फ स्पीकिंग है। वो कहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन है वो सबसे पहले ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो है वो आपने लगाना है और जितना भी गार्बेज है उसको अंडर कवर रखना है। इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए और टोटल ओपन जगह पे वो एक्सपोज्ड है। आप लोग भी उधर से जाते होंगे तो मुझे ये बताओ भाई हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। फिर सी पार्ट में मैंने पूछा था इफ रिप्लाई टू द पार्ट बी इन द अफर्मेटिव द स्टेप टेकन फॉर फ्रेमिंग डीपीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट एंड द फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन दिस बिहाफ। तो ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज तो यहाँ नहीं थे, ऑन बिहाफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जो थी वो रिप्लाई कर रही थी। तो उन्होंने इसमें भी कहा नो सर। अगर तो आप बना रहे हैं ऊपर बोल रहे हैं बीइंग, तो मुझे बताइए कि उसका स्टेटस क्या है, वर्क डन कितना है, अभी तक एक्सपेंडिचर कितना हो गया है और कब तक वो कंप्लीट होना है। तो मुझे लगता है कि हाउस को सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं जो जवाब था, जवाब तो है ही नहीं कुछ भी, सारा नो सर था। तो मैंने प्रोटेस्ट करके वॉकआउट और गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट द पब्लिक इश्यूज। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील,
अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक। यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।